नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। उन्होंने सावली मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और बच्चों तथा युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और नशे के जाल में फंसने से उनका जीवन और परिवार प्रभावित होता है। इस अवसर पर शिक्षा, रोजगार और समाज सेवा पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जन जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया गया। इस पखवाड़े के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेवा शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको लाभ की आवश्यकता है, जो चाहता है कि उसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। और मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूँ, एक बार आप जब अध्ययन करते हैं तो अपने माता पिता की तरफ जरूर देख लेना, क्योंकि वह आपके माता पिता आपके लिए करने के लिए सब कुछ करते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सपनों को जो आपने देखा है, आपने जो सोचा है, वो सपना नहीं, सपने सोने पर नहीं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपका लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से, मजबूती से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत की पराकाष्ठा करिए। आने वाला समय आपका होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सेवा पखवाड़े के तहत हिंडौन के जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। शहर मंडल अध्यक्ष बबली चतुर्वेदी ने बताया कि रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिविरों में लोगों की समस्याओं का समाधान और योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बागावास, अहिरान और केरली में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। जिला कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण कर सभी विभागों को सेवाओं की जानकारी और शिकायतों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके लिए शिविरों का प्रचार प्रसार किया जाए। मेरा विक्रम यादव है। किस लिए आए थे शिविर में? शिविर में मैंने भैंसों का बीमा करवाया था, पॉलिसी करवाई थी। तो कितने रुपए का हुआ बीमा? 40 हजार का हुआ है, 2 भैंसों का। कितना समय लगा आपको? बहुत जल्दी हुआ है। क्या कहेंगे शिविर को लेकर? बहुत अच्छा है, क्या ऐसे शिविर आयोजित होने चाहिए? होनी चाहिए। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे शिविर करते रहने चाहिए। अभी कितने पशुओं का बीमा करवाया आपने? मैंने 2 भैंसों को करवाया। कहाँ से आए हो? नहीं पा रहे। किस लिए आए थे आप शिविर में? भैंसों को बीमा बनवाने। कितने पशुओं का बना बीमा? 2 का कितने रुपए मिलेंगे? 40 हजार। क्या कहेंगे सरकार को लेकर ऐसे आयोजन किए गए, आपके पशुओं का बीमा हुआ, अगर समाज कोई घटना हो जाती है तो आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, क्या कहेंगे? हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद। सांगानेर विधानसभा स्थित नगर निगम स्टेडियम में सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होंगे। शिविर में सांगानेर विधानसभा के वार्ड नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 91 और 93 और 94 और 96 की सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत एवं नई लाइटें लगवाना, ब्लैक स्पॉट सुधारना, प्रमुख चौराहों पर डिवाइडर, सार्वजनिक पार्क, शौचालय और समुदाय केंद्रों का सौंदर्यीकरण, फेरों और मेनहोल्स की मरम्मत तथा जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य किए गए। शहरी सेवा शिविर के तहत हेरिटेज नगर निगम ने आमिर कुंडा क्षेत्र में वार्ड 1 और 2 के निवासियों के लिए कैंप आयोजित किया।
निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने कैंप का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। भारी बारिश के कारण आमेर क्षेत्र में जलभराव और सीवरेज की समस्या बनी हुई थी। स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुनते हुए आयुक्त ने मौके पर ही जेडीए और निगम के इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिए, जिससे 3 घंटे में समस्या का समाधान कर दिया गया। इसके अलावा 5 लोगों की पट्टी संबंधी कार्य भी निस्तारण किया गया। इसमें 482 फाइलें ली गई थी, उसका भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो शिविर चला इसके अंदर जो पुनर्वेदन का कार्यक्रम करके मेरे को पट्टा दिया गया। हमारे पिताजी काफ़ी परेशान थे, हर कोई परेशान है। आमेर में सबसे सख्त जरूरत है पट्टों की, और जबकि जयपुर से पुराना जयपुर है। और ये पूरा बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूँ मैं निगम प्रशासन को, स्पेशली मैडम को और सतीश जी को, ये सब जो हमारे लिए सहयोग किया। और आगे भी ऐसे कैंप लगने चाहिए ताकि जनता की समस्या का समाधान तुरंत हो सके, ऑन द स्पॉट तरीके से। जिस तरीके से मैडम ने बहुत तत्परता से काम किया, ऐसे ही सभी प्रशासन और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भजन लाल जी का, जिन्होंने इस काम को बहुत तीव्रता से दिया। और मोदी जी को जन्मदिन की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे वीर पुरुष कभी कभी धरती पे आते हैं, देवतुल्य प्रधानमंत्री जी हमारे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत। आज हमारे पास हमने कैंप के दौरान शहरी शिविर के अंदर 20 तो नए कनेक्शन रिलीज़ करें, और हमारे पास 11 कंप्लेंट आई है पोल संबंधित या पोल हटाने संबंधित, तो उनमें 11 के 11 में निस्तारण कर समस्या ऐसी कुछ हमारे लायक तो ऐसी कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। जो कंप्लेंट्स हमारे पास लॉन्च हुई यहाँ पे काम के दौरान, उसका पूरा निस्तारण हमने कर दिया है। कि मीटर संबंधित भी है, मीटर हटाने संबंधित भी है, तो मीटर हटा के नई पोजीशन पे जाएंगे, उनकी हमने राशि जमा करवा के उनकी मीटर को हटा भी दिया है और नए स्थान पर लगा भी दिया। जैसे अपने ये वन तालाब रोड पे सबसे मेन समस्या वन तालाब रोड पे वो कुंडा चौराहे पे आई, तो इस दौरान जैसे ही पानी का लेवल ज़्यादा हुआ तो हमने प्राइम फेशिया के अंदर जो हमारी सप्लाई है वो जयन द्वारा, जो नेटवर्क में जयन थे दिनेश शर्मा जी और राजकुमार जी जयन थे, उन द्वारा हमने अलग अलग जयन्स को चार्ज दिया। उसके अकॉर्डिंग हमने सप्लाईज़ को बंद कराया। जैसे पानी का लेवल कम हुआ तो धीरे धीरे करके हमने सप्लाईज़ को चालू करा, और उससे जो उपभोक्ता है उनको जागरूक भी करा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें ताकि किसी को करंट ना फैल जाए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। तो इस कार्यक्रम में, इस कार्य के अंदर पब्लिक ने हमारा खूब सपोर्ट करा, पब्लिक ने ध्यान दिया और हमने उस काम को पूरी तरीके से कर पाए। इसमें हमारा वार्ड नंबर 1 और 2 का शिविर लगाया गया था, जिसमें हमारे ज़्यादातर शिकायतें थी। एक तो सीवरेज को लेकर के थी, एक ये जो भी काफ़ी बारिश हुई उसके अंदर जो हमारी रोड रिपेयर को लेकर थी, उनको हमने समझाइश करके और उसको शीघ्र ही निस्तारण किया गया। और जो हमारी सीवरेज की समस्या थी उसके लिए हमने तुरंत जेटिंग मंगा करके उसको तुरंत निस्तारण किया गया, जिससे हमारी आम जनता संतुष्ट है, उनको संतुष्ट करके भेजा गया। हमारे कुल 1561 शिकायतें आई थी, जिसमें से हमने 1367 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। ये 4 बजे तक का शिकायतों का निस्तारण किया गया है, उसकी रिपोर्ट है। इसमें देखिए 105 पट्टों की हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, लेकिन यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन और वन क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ी एरिया होने के कारण उनका निस्तारण नहीं किया जा सकता, तो वो एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है। राज्य सरकार द्वारा जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित कर आमजन को राहत पहुंचाई जा रही है। मारवाड़ जंक्शन के उपखंड अधिकारी श्री महावीर सिंह जोधा ने शिविर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और क्षेत्रवासियों से कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा आयोजित इन शिविरों का लाभ अवश्य उठाएं। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। गोगरा ग्राम पंचायत भवन में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 25 किसानों को पट्टा सौंपकर मालिकाना हक दिलाया गया और 150 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुम्हार ने की। शिविर में गोगरा और नया खेड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। दो आपसी भूमि बंटवारों को कानूनी रूप से शुद्ध किया गया। 52 किसानों का डिजिटल गिरदावरी पंजीकरण कराया गया और मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 पशुपालकों को बीमा पॉलिसी दी गई। राजस्व विभाग ने नो फार्मर रजिस्ट्री की और विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि यह शिविर उनके लिए वरदान जैसा रहा, जिससे दस्तावेज सुरक्षित और परिवार की जरूरतों में मदद मिली।
देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भड़ाना टोंक और निवाई दौरे पर रहे। उन्होंने छात्रावास स्कूलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री भड़ाना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का उद्देश्य है कि आमजन को राहत मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरह पहुंचे। उन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा और गरिमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जब से प्रदेश में गरीब किसान के बेटे के नेतृत्व में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि आम जन को जल्दी से जल्दी राहत मिले, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उस कड़ी में देवनारायण योजना से कई वर्षों पूर्व निवाई में एक छात्रावास घोषित हुआ था। लगातार यहाँ की ज़मीन की अलॉटमेंट को लेकर जो समस्याएं थी, उस समस्याओं के कारण इस छात्रावास का निर्माण हो पाना संभव नहीं था। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करूँगा और धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप यहाँ के जिला प्रशासन ने भी गंभीरता दिखाई और देवनारायण बोर्ड द्वारा प्रयास करके लगातार जो हमारा पिछले वर्षों में जो बजट इस छात्रावास के लिए घोषित हुआ था, वो लैप्स होने की कगार पे था। प्रशासन और यहाँ के आमजन ने, एमबीसी समाज के लोगों ने, सबने सामूहिकता रखते हुए एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याणार्थ जो छात्रावास घोषित हुआ था, उसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। ये ज़मीन अभी अलॉट हो चुकी है, विभाग के पास में आ चुकी है और शीघ्र ही इसमें निर्माण कार्य शुरू होगा। आज हमने ज़मीन का मौका मुआयना किया है, जल्दी इसका बजट अलॉट होकर निर्माण का काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने गौशाला क्रीड़ा संगम मैदान में नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में युवा, बीएसएफ और खेल विभाग के अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मैराथन के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया और उन्हें नशे की प्रवृत्ति छोड़कर कार्यशील बनने के लिए प्रेरित किया गया। दौड़ के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान के तहत मैदान में फैला कचरा साफ कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के युवाओं की चेतना को जागृत करने के लिए और नशा मुक्त भारत कैसे बने, इस पूरे ध्येय को सामने रखते हुए स्वदेशी, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी थीम पर युवाओं को जागृत करने के लिए, युवाओं में चेतना, एक मैसेज देने के लिए आज 21 सितंबर एक पूरे भारत के अंदर 75 और पूरे विश्व में 75 जगह पर नमो मैराथन का आयोजन किया गया। जोधपुर में हजारों और पूरे विश्व में लाखों की संख्या में लोग एक ध्येय, नशा मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी स्वदेशी भारत, इस ध्येय को लेकर रन का आयोजन किया गया। जोधपुर की आम जनता, बच्चे, खिलाड़ी, बीएसएफ के जवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों ने हमारे इस मैराथन के अंदर हिस्सा लिया और जो प्रदर्शन धावकों ने किया इस मैराथन के अंदर, वो भी एक अतुलनीय है। मैं सबको, इस मैराथन में भाग लेने वाले सभी युवाओं को और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब लोग, जिस हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का हमने मैसेज सुना, उस मैसेज को, नशा मुक्त भारत के इस मैसेज को पूरे अपने जन जागरण की तरह अपने परिवार, घर, मोहल्ले और जोधपुर में, शहर में और पूरे भारत में गुंजायमान करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही ये संकल्प और सपना रहा है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, इसीलिए उन्होंने फिट इंडिया मिशन प्रारंभ किया। और आज जब देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उनके दीर्घायु होने के लिए, वो लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा कर सके, इस संकल्प के साथ उनके जीवन में चूंकि सेवा और स्वच्छता इन दोनों की अति महत्ता है, तब उसको उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए पूरे देश ने एक साथ मैराथन दौड़ने का संकल्प लिया है। उस क्रम में जोधपुर में भी आज हजारों की संख्या में युवा नमो फिट रन में दौड़ने वाले हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी
जो है आज सारे युवाओं के साथ में कुछ देर दौड़ी है। वैसे आप मीडिया के साथ ही सारे दिन दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ा और आज ज़्यादा दौड़ेंगे फिजिकली तो अच्छा होगा। सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत रविवार सुबह 21 सितंबर को शहर में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाकर युवाओं को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दे रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने हरी झंडी दिखाकर किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने दौड़ में भाग लिया और फिट इंडिया के साथ साथ नशा मुक्त भारत का संदेश भी दिया। मैराथन आयोजन से शहर में खेलों के प्रति उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने इसे सामाजिक जागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया। भजनलाल सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के संकल्प के तहत राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतिम दिन डिंडवाना जिले में प्रथम पारी में 18 परीक्षा केंद्रों पर 7,008 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहन लाल खटनावलिया की देखरेख में चल रही परीक्षा में नकल रोकने और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और फोटो मिलान के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। सभी परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर जांच और बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ फोटो भी खींची गई। भरतपुर जिले में रबी सीजन की तैयारियों के बीच जिला कलेक्टर श्री कमर उल जमान चौधरी ने किसानों को उर्वरकों की पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि सहकारिता नागरिक आपूर्ति एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ वीसी बैठक कर डीएपी और अन्य उर्वरकों के वितरण को व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाएंगे। अनियमितता पाए जाने पर विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। जिले में किसान निर्धारित मात्रा में उर्वरक प्राप्त करेंगे ताकि बुवाई में किसी प्रकार की समस्या न आए। जिले के बीच में प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर में दो के बीच में खाद आता है। केवीएसएस, जीएसएस के ऊपर खाद आता है या कुछ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्राइवेट वेंडर्स को खाद देती हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता डीएपी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। जैसे ही केवीएसएस का रैक लगता है तो सबको पता लगता है और सब लोग आते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक स्वयं का अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। स्वयं के अनुशासन से मेरा ये निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि आपने एक बार अगर ले लिया है तो आप दूसरे को भी मौका दें। आपने लाइन में एक बार लिया, फिर आप लाइन में लग गए, फिर आप लाइन में लग गए। हम जितना स्ट्रिक्ट करेंगे उतना आपके लिए असुविधा होगी। हम जमाबंदियाँ लेने लगेंगे तो एक एक आदमी को 3-3 मिनट 5-5 मिनट लगेंगे। हम चाहते हैं सबको वितरण हो और कोई भी लीकेज ना हो, यहाँ से किसी दूसरे राज्य में ना जाए, दूसरे ज़िले में। जो भरतपुर के लिए आवंटन है, हर किसी को यूपी को अपने लिए आवंटन होता है, अन्य जिलों को अपने लिए आवंटन होता है। जो भरतपुर का आवंटन है, भरतपुर जिले का, डीग जिले के लिए अपना आवंटन हो रहा है। जो भरतपुर जिले का आवंटन है वो कृपया करके प्राइवेट दुकानें भी और सरकारी भी भरतपुर के किसानों के लिए दे ज़्यादा से ज़्यादा। झुंझुनू जिले में आयोजित सेवा शिविरों ने आमजन की समस्याओं का समाधान आसान बना दिया है। जिले की 25 ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में शिविर लगाए गए, जिनमें 16 विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने विभिन्न ग्राम पंचायतों और शहरी शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर समस्या का समाधान तुरंत किया जाए। सेवा शिविरों का उद्देश्य लोगों को एक ही छत के नीचे हर समस्या का समाधान उपलब्ध कराना है। खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 3 और 5 में राजकीय अंबेडकर छात्रावास में लगे शिविर में 10 विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर व्यक्ति की शिकायत प्राथमिकता से हल हो। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और पार्षद ने बताया कि शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। शहरवासी उत्साह से शिविर में शामिल होकर सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत झुंझुनू में नमो मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती स्टेडियम से शुरू हुई यह दौड़ मंडावा मोड़ सामुदायिक भवन होते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। बड़ी संख्या में युवा छात्र और आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत और फिट इंडिया के संदेश को प्रोत्साहित करना था। प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और प्रथम 10 विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए।
झुंझुनू पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए महिला गरिमा अभियान शुरू किया है। पहल में महिला कालिका पेट्रोलिंग टीम और महिला निर्भय स्क्वाड सक्रिय है। अभियान का उद्देश्य मंचलों पर सख्त कार्रवाई करना और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देना है। शहर भर में महिला सुरक्षा के पोस्टर लगाए गए और हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098 और 1930 के माध्यम से तुरंत मदद उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला पुलिसकर्मी गश्त के दौरान महिलाओं और छात्राओं को जागरूक कर रही है। पुलिस का संदेश स्पष्ट है कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला गरिमा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने 10-12 जगह जो मुख्य स्थान हैं, चौराहे जैसे स्कूल कॉलेज, उनके यहाँ पोस्टर चिपकाए हैं। और महिलाओं के संबंध में जैसे हेल्पलाइन नंबर है 1090 है, चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर हैं 1098 है, साइबर क्राइम के बारे में बताया गया है 1930 है। और ये कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, इनके अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और जैसे महिलाओं के साथ छिटाकसी जैसे अपराध हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, अनचाहे मैसेज किए जा रहे हैं, फोटो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उनके बारे में उनके समाधान, जैसे अपराध हो रहे हैं ना, उनके समाधान रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। झुंझुनू शहर में नगर परिषद ने कबाड़ी मार्केट के पास गौरव पथ पर सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटवाकर राहगीरों को राहत दी। नगर परिषद आयुक्त श्री दलीप पूनिया के निर्देश पर अतिक्रमण रोधी दस्ते ने प्रभारी श्री सतवीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की। अधिकारियों ने व्यापारियों को भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस कार्रवाई से सड़क साफ हुई और नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित हुई, जबकि व्यापारियों में हल्की अफरा तफरी का माहौल रहा। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरडिया में अटल सेवा केंद्र पर ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता हरडिया सरपंच श्री विजय मीना ने की, जबकि तहसीलदार श्री सुनील कुमार मील ने संचालन किया। चिकित्सा विभाग ने 145 रोगियों की जांच और उपचार किया, 3 बच्चों का टीकाकरण किया और 3 टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की। शिविर में गोद भराई, पट्टे वितरण, खाता विभाजन और नामांतरण जैसे कार्य भी किए गए। धौलपुर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिला मुख्यालय स्थित टीबी क्लिनिक में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और 2244 टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित की गई। विधायक श्री कुलदीप धनकर और जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बेटी ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया। शिविर में स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र, ईएनटी, दंत एवं फिजिशियन विशेषज्ञ मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त बनाना और टीबी रोगियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर उनका शीघ्र स्वास्थ्य होना सुनिश्चित करना है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में कृषि विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में डीएपी उर्वरक की कालाबाजारी पकड़ में आई। शनिवार रात बागर गांव में छापेमारी के दौरान 76 बैग डीएपी जब्त किए गए। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बेटी ने कहा कि भजनलाल सरकार के निर्देशों के अनुसार खाद और बीज की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मामले में आरोपी के खिलाफ राजाखेड़ा पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी जब्त बैग सहकारी समिति के गोदाम में सुरक्षित रखवाए गए हैं। श्री माधोपुर क्षेत्र के किशोरपुरा पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान वर्षों से आंगनवाड़ी भवन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। सीडीपीओ मंजू बाबू द्वारा दी गई शिकायत पर शिविर प्रभारी तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बेरवा ने तत्काल कार्रवाई की। तहसीलदार भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी ने ग्राम पंचायत की टीम के साथ मिलकर जेसीबी मशीन द्वारा टीन शेड, पक्की ईंटों की दीवार और तारबंदी को हटवाया। भवन को खाली कर आंगनवाड़ी संचालन के लिए सुपुर्द किया गया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में शारदीय नवरात्रों के अवसर पर दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार लक्ष्मणगढ़ कस्बा मिनी बंगाल के रूप में सजा रहेगा। पिछले 43 वर्षों से यहां दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कस्बे के तोदी कुई पोस्ट ऑफिस, सीकर रोड, लाल कुआं, घंटाघर, मोहनवाड़ी, न्यामा बाजार, इंदिरा गांधी चौक व भैरव भवानी चौक समेत करीब 2 दर्जन सार्वजनिक स्थानों पर विशाल पंडाल सजाए जाएंगे। बंगाल से आए कारीगरों द्वारा तैयार की गई 40 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं सीकर, झुंझुनू, चूरू व नागौर जिले के अन्य पंडालों में भी लगाई जाएंगी। हमें बनाता हूँ कारीगर से, फिर हम कलर कर लेता है सब मूर्ति का। काफी दिन से है ये काम, 28-30 साल हो गया। ये है
लक्ष्मणगढ़ में हम करता हूँ और दूसरा जगह में जाता नहीं हूँ काम। अब कितनी मूर्तियां बन गई? छोटा बड़ा लेके 40 मूर्ति। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सेवा पर्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में आमजन के कार्य त्वरित रूप से पूरे किए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। शिविरों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। विभिन्न विभागों के काउंटर पर आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से उमरेन ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों से अवगत कराया गया। परियोजना निदेशक आत्मा श्री राजेंद्र कुमार खंडेलवाल ने मिट्टी परीक्षण, भूमि उपचार, फसल की उन्नत किस्मों का चयन और संतुलित उर्वरक प्रबंधन का महत्व बताया। कृषि सहायक अधिकारी श्री मनोज कुमार जैन ने ड्रिप सिंचाई, सौर ऊर्जा पंप और कीट रोग प्रबंधन की जानकारी दी। डीग विधानसभा क्षेत्र में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने ग्रामीण सेवा शिविरों का औचक निरीक्षण कर लोगों के बीच पहुंचकर समस्याओं का समाधान किया। दांत लोठी और बैठक में आयोजित शिविरों में पट्टे वितरित किए गए। पेंशन और मंगला पशु बीमा योजना का लाभ दिलाया गया। प्रत्येक स्टॉल पर जाकर कलेक्टर ने अधिकारियों और ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया कि शिविरों में उन्हें समय पर राहत मिल रही है। विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।